हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा एक अनोखा सपना। चलते हैं कहानी की ओर। कॉलेज के दिन में मैं रश्मि से बहुत प्यार करता था। हमारी मुलाकात भी किसी सपने से कम नहीं था। एक दोस्त ने मुझे रश्मि से पहली बार मिलवाया था। मुलाकात का सिलसिला चलता रहा और न जाने कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। रश्मि सपनों से ज़्यादा सुंदर एक बहुत ही हसीन लड़की थी, चुलबुली और सबका ख्याल रखने वाली। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने रश्मि को अपने परिवार वालों से मिलाया और मेरी उम्मीद के मुताबिक रश्मि सभी को बहुत पसंद भी आई। सभी जानते थे कि हम जल्द ही शादी करेंगे। रश्मि के साथ शादी करने के हसीन सपने को साकार करना ही अब मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। मैं रश्मि को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम में डूबता चला गया। वक्त गुजरता गया और हम एक दूसरे का साथ देते रहें। इस दौरान हम और भी करीब आए। रश्मि हर वक्त एक पत्नी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। ज़िंदगी एक हसीन सपनों की तरह गुजर रही थी। मेरा भी रश्मि के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना अब सच होता नज़र आ रहा था। पर सपने तो जैसे सपने हैं, वो हमेशा सच कहाँ होते हैं। रश्मि अब शादी की उम्र तक पहुंच गई थी। उसको ज़िंदगी में पाकर मेरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। उन दिनों मैं अपने करियर को खड़ा करने में इतना मसरूफ़ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसके घर वालों उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी हैसियत इतनी नहीं थी कि मैं रश्मि के घर वालों से अपने रिश्ते की बात कर सकूं। रश्मि ने अपने रिश्ते वाली बात मुझे कई बार बताई, पर मैंने इस बात को बहुत ही मामूली तरीके से लिया। मैंने कहीं ना कहीं दिल में रश्मि के साथ रहने का सपना संजो रखा था, जिसे मैं किसी भी कीमत पर टूटते हुए नहीं देख सकता था। हर बार यह कहकर कि सब्र का फल मीठा होगा, मैं यह बात टाल जाता। दिल ही दिल में मैं जानता था कि वे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। वो मेरी है और मेरी रहेगी। आखिर ऐसा दिल भी आया जब रश्मि के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। उसके घर वालों बहुत खुश थे और उन्हें रश्मि को रिश्ता कबूल करने के लिए दबाव डाला। वो बेचारी क्या करती, आखिर उसका दोस्त भी क्या था। ना चाहते हुए भी उसने वो रिश्ता कबूल कर लिया। मैं यह सुनकर बहुत निराश हुआ और रश्मि से कुछ समय मांगा, कुछ साल, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। पर शायद अपने परिवार के दबाव में रश्मि मुझे यह समय नहीं दे पाई। मेरे सपने अब चूर चूर होने लगे थे। किस्मत को इस बात का दोष देते हुए मैंने ज़िंदगी का यह कड़वा घूंट भी पी लिया। साल गुजरते गए। रश्मि अब अपने ससुराल में बहुत खुश है। मेरी भी शादी हो चुकी है। इस बात को गुजरे हुए अब 10 साल हो चुके हैं। कई सालों बाद ना जाने क्यों कल रात मैंने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा। सपने में अपनी पत्नी की जगह मैंने रश्मि को पाया। मैंने देखा कि रश्मि मेरी हर बात का ख्याल उसी तरह रख रही है जैसे वो कई साल पहले रखा करती थी। वो मुझे आज भी चाहती थी और अपनी चाहत का इंतज़ार भी कर रही थी। रश्मि को अपनी पत्नी की जगह पाकर मैं भी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वो सपना सच में ही बहुत अनोखा था। इतने सालों बाद मुझे अचानक उस की याद क्यों सता रही है। क्या सच में यह किस्मत का ही दोष है, या मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, या फिर आज तक मैं उसे भूल ही नहीं पाया हूँ। क्या मैं कभी भी अपने पहले सच्चे प्यार को भुला पाऊँगा या नहीं जानता। आज की ये छोटी सी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।